जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम विमलेश यादव, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, सलेमपुर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हमने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना था, बिहार में जखनिया गांव बाढ़ से बहुत पीड़ित है। वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, बड़े चेहरा, बड़े नेता लोग, बड़े बड़े पत्रकार लोग भी पहुँच रहे हैं। हम तो अपने बिहार सिस्टम पे शर्म करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, अपना हैदराबाद हुआ, इन सब शहरों में थोड़ा सा भी मौसम में कोई डिफरेंट दिखता है तो यहाँ की सरकार हाई अलर्ट कर देती है कि मतलब बारिश की संभावना है, ताकि हर एक आदमी अपने आप को कम से कम एक रूप से, जैसे क्या बोला जाए, मान लीजिए हम ही हैं, यहाँ बारिश की संभावना है तो हम अपना क्या करते हैं, छाता लेकर कहीं भी जाएंगे तो निकलते हैं। ऐसे कम से कम बिहार में भी तो ये सिस्टम होना चाहिए कि मतलब बाढ़ आने की संभावना है। बाढ़ तो मतलब खैर नहीं बता सकते हैं, बारिश तो बता सकते हैं ना। आदमी कम से कम अलर्ट रहता था। और अभी कोई पहली बार नहीं हुआ है, लगभग ये पहले भी ऐसा होता था। तो लगभग पूर्व सीएम हमारे 15 साल से हैं, 15 साल में नहीं आई होगी बाढ़ वहाँ पे। कम से कम उनको भी अरे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे अलर्ट करके कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना ही चाहिए था सरकार को। खैर हम लोग तो सरकार के ऊपर कहेंगे तो हो सकता है कुछ भी हम लोग के ऊपर एक्शन ले ले, लेकिन कम से कम इतना तो अपनी सरकार को करना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं गुजरात भी रहा हूँ, गुजरात में हर साल 2-4 नई बड़ी कंपनियाँ आती हैं, कुछ ना कुछ नया होता है। लेकिन अपने तरफ मेरा होश लगभग 2000 में हुआ है, 25 साल में मैं किसी प्रकार का बदलाव नहीं देख रहा हूँ। अभी कोई सरकार आएगी तो बनाएगी, अगली सरकार आएगी तो उसको अवैध बना के तोड़ने का कार्य करेगी। जो पुरानी सरकार है उसके लिए बात आवाज़ उठाएगी कि ये गलत है। तो अपने तरफ की सरकार बस वही बनाने और बिगाड़ने में लगी हुई है, कुछ नया तो हो नहीं रहा है। अभी देखिए, जिनका घर बह गया वो लोग क्या करेंगे, वो भी हम लोग के जैसे गरीब होंगे। कितना परिश्रम करके तो आदमी बना रहा है, और बनाने के बाद मान लीजिए बाढ़ में किसी का 20 लाख का, किसी का 2 लाख का ही क्यों ना हो, बह गया, फिर वो 2 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैं आग्रह निवेदन करता हूँ वर्तमान सरकार पे कि कम से कम, अरे कुछ नहीं हो रहा है आपसे तो तमाम योजनाएं होंगी, आप योजनाओं के तहत उन गरीबों लोगों का कुछ मदद कीजिए। और वहाँ पे लोग, कुछ वीडियो ऐसा भी आ रहा है कि मतलब वहाँ पे बांध है, बांध से ही पानी आया होगा, तो उसको बांध अगर नहीं भी है तो उसको बांध बनवाने का कार्य कीजिए, ताकि हम जैसे गरीब लोग कम से कम जो बनाए वो तो सेफ रहे। हम लोग के पास तो उतना कैपेसिटी है नहीं कि वहाँ से छोड़ के जाके सिटी में ज़मीन ले लेंगे और बनवा लेंगे। तो सरकार से मैं विनती करता हूँ, कम से कम एक अच्छा बांध बनवा दे, और बांध बनवाने के साथ साथ जिन लोगों का घर नहीं है, घर चला गया है, उन लोगों का कुछ आर्थिक मदद करे। जैसे कि कल मनीष भैया एक अधिकारी से ही कुछ बातचीत कर रहे थे, वो यही सवाल पूछ रहे थे कि हर जगह तो मालूम चल जाता है बारिश आने वाला है, अपने बिहार का सिस्टम क्या है जो कि यहाँ पे मालूम ही नहीं चला। पूरे लोग तबाह हो गए। उसके बाद अभी तक सरकार भी चुप ही है, सरकार का कोई हम इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं। नीतीश कुमार जी के ना कोई नेता भी गए हैं, हम किसी का मतलब देख ही नहीं रहे हैं। हाँ, कल परसों की बात है कि तेज प्रताप यादव जी पहुँचे हैं वहाँ पे, पीड़ित परिवारों से मिले भी हैं। हो सकता है शायद उनकी सरकार आए तो वो कहीं सोचें कुछ उसके बारे में, खैर ये तो ऊपर वाले ही जानते होंगे। बट इसी बार से आप लोगों को भी शौक सीख जाना चाहिए। हम जैसे गरीब भाइयों, आप लोग ऐसे ही आदमी को चुनिए जो कि कम से कम हम लोगों के रहने के बारे में तो सोचे। जो खैर हुआ वो तो अब छोड़ दीजिए, वो तो जो बीता हुआ है वो तो आएगा नहीं। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है दौरा, और एक बात ये भी है कि देखिए अभी चुनाव का माहौल है, इस समय कुछ लोग आएंगे आपको संतोष दिलाने के लिए, तो आप उन लोगों से भी सतर्क रहिए।
क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि अब हम लोगों की कमजोरी देखेंगे तो उस समय आके मीठी सीधी बातें करके आज जब जीत के निकल जाएंगे उसके बाद पहुँचेंगे ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही वादा करता हूँ कि आप लोग उसी आदमी का सपोर्ट कीजिए जो हम लोगों के बारे में सोच सके, ज़मीनी स्तर पे आके बात करे। अरे मान लीजिए बड़ा क्षेत्र है, एक विधायक है या सांसद है, डेली तो आ नहीं सकता हम लोगों के पास, कम से कम अरे महीने में नहीं तो कम से कम साल में तो आओ। फिर भी 5 साल में 5 बार तो आपको आने का मौका मिलेगा। 5 साल में आके आप तो देख सकते हैं ना हमारे गांव का कंडीशन क्या है, आपके क्षेत्र का कंडीशन क्या है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग भी इस बात पे अगर सहमत हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक या कोई नई प्रकार की विचित्रताएँ मिलेंगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। खैर इस बार वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।